है, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई धमाकाखेज हो रही है जी। और इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि लगातार इवैक्यूएशन प्रोसेस भी चलाया जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से और कुछ और मुल्कों की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस अलर्ट के अंदर यह कहा गया है कि अब हालात और बिगड़ सकते हैं और ये बिगड़ते हालात के बीच कहा गया है कि अब और एहतियात बरतने की जरूरत है। एयरपोर्ट पर हमले का खतरा बन रहा है। मुसद्दिका इत्तला पर बराह रास्त ये मामला जो है वो सामने रखा गया है और यह कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जिस तरीके से पेशकदमी हो रही है यह एक बड़ा सवाल है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे साथ जी संजीव श्रीवास्तव साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया संजीव सर ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से सर एक दो चीजें जो आपसे आज जानना चाहेंगे। शुरुआत मैं जरा इस थ्रेट से करना चाहूंगा जो ब्रिटेन की तरफ से सामने आया है, और ब्रिटेन ने कहा है कि जितने भी जो डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले ही जी बड़ी गड़बड़ हो सकती है काबुल एयरपोर्ट पर, क्योंकि अभी भी हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है जो बाहर आना चाहते हैं। और अब तालिबान ने भी एक राडर लगा दिया है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अब बड़ी पूछताछ भी शुरू हो गई है। ब्रिटिश या ब्रिटेन की तरफ से एडवाइजरी और सूरत हाल कैसे देख रहे हैं इस सब चीजों को आप? देखिए, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे किसी भी तरीके का एक आतंकी हमला हो सकता है, इस तरीके का की चेतावनी अमेरिका ने भी दी थी और ब्रिटेन भी दे रहा है। जाहिर है कि वर्तमान समय में आईएस खुरासान का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि जो पूरे तालिबान का काबुल की सत्ता पर जो फोर्सफुल टेक ओवर हुआ है उसको लेकर के आईएस की तरफ से लगातार उसकी आलोचना की जा रही है। यहाँ तक कि आईएस खुरासान प्रोविंस ने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू तक करार दे दिया है और लगातार वो हमले करने की साजिशें रच रहा है। तो एक ऐसे समय में कि जब अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज लगातार इवैक्यूएशन के एफर्ट्स को तेज कर रही हैं, ऐसे में तालिबान के ऊपर दबाव बनाने के लिए आईएस की तरफ से किसी भी तरीके के आतंकी हमले का अलर्ट अमेरिका ने भी जारी किया था। इस तरह की चेतावनी दी थी, इस तरह की आशंका जताई थी और अब ब्रिटेन भी इस बात को कह रहा है। तो जाहिर है कि पूरे अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और विशेष रूप से काबुल एयरपोर्ट की जो सिचुएशन है वो काफी इस समय चिंताजनक होती जा रही है। और अब चूंकि डेडलाइन नजदीक आ रही है, 31 अगस्त की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है और ऐसे में अमेरिका ने भी अब ये फैसला किया है कि वो उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के वहां पे स्थितियां काफी इस समय तनावपूर्ण नजर आ रही हैं और मुझे नहीं लगता कि जो पूरा इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो पाएगा। अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, सभी के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से ये अपील की है कि वो डेडलाइन को एक्सटेंड करने का प्रयास करें। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी अपील की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, अब टेक ओवर अगर पूरी तरह से कंट्रोल लिया जाता है और जिस तरीके से हम आज खबरें सुन रहे हैं अफगानिस्तान मीडिया से, जो खबरें सामने आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है एयरपोर्ट के आसपास भी, तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बातें हो रही थी वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से, तो क्या वो मुमकिन हो पाएगा उसके बाद कि एक बड़े पैमाने पर ये जो मास इवैक्यूएशन इस वक्त हो रहा है, 80 से 90 हजार लोग बाहर चले जा रहे हैं अभी, तो ये रुक जाए और वहां पर रिलीफ, रेस्क्यू और दीगर ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलाए जाए? क्या ये मुमकिन हो पाएगा इसके बाद? देखिए, ये तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करता है, तालिबान के सहयोग पर यह निर्भर करता है। तालिबान की तरफ से हमने ये भी देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार सहयोग की अपील भी की जा रही है। तालिबान ये कह रहा है कि वो अब जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेगा। उसके स्टेटमेंट्स सॉफ्ट स्टेटमेंट्स कहे जा सकते हैं। वो अब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, आतंकियों को पनाह न देने की बात कर रहा है और लगातार इस तरह की लुभावनी बातें कर रहा है ताकि वो उसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। जाहिर है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान के आम लोगों को जरूर देना चाहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष तौर पे जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक विश्व जो समाज है वो जरूर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना चाहेगा। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करती है। तालिबान को यदि किसी तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, यदि किसी मान्यता को चाहिए जो कि उसके लिए सख्त आवश्यक है, तो ऐसे में उसे अब जिम्मेदारी भरा व्यवहार करके दिखाना होगा। उसे अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड जाती है
तो उसमें किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचानी, रुकावट नहीं आनी। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, मैं जरा एक और मुद्दे की ओर आता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है मेरी नजर में, इंटरिम गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर का अनाउंस हो रहा है, एजुकेशन के मिनिस्टर का अनाउंस हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर का अनाउंस हो रहा है, प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, अदर एक्टिविटीज भी शुरू है। सोलिया का जो, अगर मैं टीवी देख रहा हूं, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, तो वो बड़ी चीजें आप क्लियर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उस पर तालिबान खामोश है। ये टैक्टिक है कि 31 तारीख तक, लास्ट डे तक हम वेट करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे, या तालिबान इस बार बिल्कुल चेंज है और वो वर्ल्ड सिनेरियो को देख रही है, उसी हिसाब से अपना काम भी अंदर कर रही है? जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि तालिबान, जो नया तालिबान है, वो अपने मनूवर्स को लेकर के काफी उसने सोफिस्टिकेशन लाया है, काफी स्मार्ट तरीके से वो अपने काम को कर रहे हैं। पिछले अपने जो शासन की जो गलतियां थी उसको ध्यान में रखते हुए, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग की बात को ध्यान में रखते हुए अब वो ऐसे मनूवर्स ले रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो मैसेज जाए तालिबान के बारे में, वो पॉजिटिव जाए, वो सकारात्मक जाए। और जैसा कि आपने कहा कि वो अपने मंत्रियों के बारे में तो कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी हेड ऑफ स्टेट कौन होगा इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट मत नहीं बन पाया है। एक बात और भी यहाँ पे देखने की है कि जो तालिबान ये सरकार बना रहा है, इसमें उसे जो अन्य जो फैक्शंस हैं तालिबान के अंदर, जो इतने ग्रुप्स हैं, उसका भी सहयोग चाहिए। डॉक्टर अब्दुल्ला हो, चाहे हामिद कारजाई हो, चाहे अन्य जो लीडर्स हों, उनके साथ भी उनका जो है सहयोग होना चाहिए, तभी जाकर के तालिबान के लिए सरकार सफल हो सकती है। तालिबान के अंदर भी कुछ फैक्शंस की खबरें भी हैं कि तालिबान के अंदर भी सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ठीक ठाक नहीं है और उनके अंदर भी मतभेद हो सकते हैं। तो जाहिर है कि तालिबान को जो सरकार बनानी है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी होगी, और इस इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाने की प्रक्रिया में जाहिर है कि अनिश्चितता होगी। अभी भी संभव है कि इस बात पर पूरा एक निर्णय नहीं हो पाया है कि हेड ऑफ स्टेट किसे नियुक्त किया जाए। ठीक है जी, और श्रीवास्तव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो आज भी हमारी यहां मीटिंग हुई, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जब अफगानिस्तान के आसपास के स्टेट्स को देखते हैं, जिनमें तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, क्या कुछ चल रहा होगा वहां पर, अगर पाकिस्तान को माइनस करें, क्योंकि पाकिस्तान का तो सीधे से एक रोल है, एक मेजर रोल है, लेकिन ये जो 2-3 और है, ईरान है, तुर्की है, उज्बेकिस्तान है, यहां पर किस तरीके से सिचुएशन को देखा जा रहा होगा? जी देखिए, जहां तक सेंट्रल एशियन, जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और ईरान है, तो इन दोनों ही, इन 6 राष्ट्रों को रिफ्यूजी क्राइसिस का खतरा है और आतंकवाद का खतरा है। जो रिफ्यूजीज का जो खतरा है वो तजाकिस्तान को बहुत है, उज्बेकिस्तान को बहुत है, ईरान को बहुत खतरा है। और जाहिर है कि इस खतरे को ध्यान में रखते हुए वो अब इस तरीके की पॉलिसीज अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि तालिबान के साथ कोई एक सहयोग हो, ताकि जो किसी तरीके का जो रिफ्यूजी की समस्या को वो डील कर सके। लेकिन जो दूसरा बड़ा खतरा एक पैदा होता जा रहा है वो ISIS का खतरा है। ISIS खुरासान प्रोविंस लगातार जो है मजबूत होने की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको देखें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ISIS खुरासान ने 2021 में ही 77 से भी ज्यादा हमले किए हैं और वो तालिबान के विरुद्ध बड़े हमले कर सकता है। और ISIS सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान के ऊपर भी आतंकवादी खतरा पैदा कर सकता है, रशिया को भी खतरे में डाल सकता है। तो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ईरान है, रशिया है, ये आतंकवाद और रिफ्यूजी जो क्राइसिस हो सकती है उसको लेकर के अलर्ट हैं और वो इस तरीके के मनूवर्स ले रहे हैं ताकि वो रिफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल कर सकें और आतंकवाद को। राइट सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है संजीव श्रीवास्तव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है अफगानिस्तान में, जब हम देखते हैं कि 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल ले लिया था तो फौरन से हमने देखा था सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश थे जो फटाफट से सामने आए थे, जिन्होंने सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को मान लिया था और आगे बढ़े थे। लेकिन इस बार मैं अब देख रहा हूं, जब से ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है अफगानिस्तान के मामले में, जब से तालिबान सामने आया है, इस बार सऊदी अरबिया अभी तक बहुत खामोश है। क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, सऊदी अरबिया भी बहुत ही क्लोजली सारी सिचुएशंस को वॉच कर रहा है
और अगर वर्तमान में आप पूरे मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो सऊदी अरेबिया को हर तरीके का चैलेंज भी मिलता जा रहा है। टर्की और पाकिस्तान और मलेशिया जैसे जो राष्ट्र हैं, जो कि एक नए इस्लामिक जो लीडरशिप को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर लेकर के सऊदी अरेबिया काफी चिंतित नजर आता है। सऊदी अरेबिया पूरे अफगानिस्तान में जब तक इस तरीके के सिचुएशन को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर लेता, तब तक आने वाले समय में उसका रुख स्पष्ट नहीं होगा। और ये जो पिछले तालिबानी जो शासन था और जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं, उसमें सऊदी अरेबिया काफी केयरफुल तरीके से, काफी सावधानी पूर्ण तरीके से ही कदम उठाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो मुस्लिम वर्ल्ड की जो लीडरशिप थी उसको चैलेंज किया जा रहा है। उसे टर्की चैलेंज कर रहा है, उसे पाकिस्तान भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कम्युनिटी के जो के मीटिंग में किस तरीके से सऊदी अरेबिया की आलोचना की थी और सऊदी अरेबिया उससे बहुत नाराज हुआ था। तो जाहिर है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे जो राष्ट्र हैं, ये उनको जैसा चैलेंज मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वो पूरे अफगानिस्तान यानी वेट एंड वॉच पहले बारीकी से स्टडी करेंगे। सऊदी अरबिया भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये थोड़ी सी वजाहत करने के लिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, पड़ोसी मुल्क कैसे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब 96 में तालिबान आया था तो अफगानिस्तान को लेकर सऊदी अरबिया का एक वाजिया स्टैंड था, लेकिन आज वक्त गुजरने के बाद 15 अगस्त से लेकर आज तक 26 अगस्त तक अभी तक अफगानिस्तान के मामले पर सऊदी अरबिया खामोश है।